नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल हम आज जो बात करना चाहते हैं वो बात है संसद के विशेष सत्र पे। ये बहुत एक प्रकार की कयास लगाई जा रही थी कि संसद का जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है वो क्यों बुलाया गया है, और अभी भी एक पहला दिन आज कंप्लीट हुआ है और अब बाकी दिन है, पर अभी भी लोग ये नहीं समझ पा रहे। कोई कह रहा है कि महिला आरक्षण बिल जो है उसको लेकर ये सत्र में एक नया फैसला होगा, या कोई कह रहा वन नेशन वन इलेक्शन पे बातचीत होगी। तो अलग अलग तरह की बातचीत हो रही। बहरहाल संसद का जो आज सत्र था वो पुरानी संसद भवन में, जिसको कि 75 साल का संसदीय इतिहास है, उसमें आज ये सत्र हुआ। कल जो है सत्र जो है वो नए जो विधान लोकसभा बना है उसमें होगी। आज के सत्र की बहुत सारी जो कहना चाहिए कि विशेषताएं थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से ये सत्र शुरू हुआ और उन्होंने पुराने संसद भवन से जुड़ी यादों का जिक्र किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की। संसद के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के चंद्रयान 3 मिशन, देश के अन्य हालिया विकास कार्यों के बीच G20 की अध्यक्षता की अभूतपूर्व सफलता पर भी प्रकाश डाला। तो चलिए, अब दिक्कत यह है कि नेहरू की तारीफ तो वो यहाँ अंदर करते हैं, पर बाहर नेहरू को बहुत सारे लोग, उनके और उनकी पार्टी के लोग, पानी पी पी के कोसते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बड़ी बातें क्या की। तो चलिए रुक के पहले कुछ उनके अंश देख लेते हैं। सबका साथ, सबका विकास का मंत्र, अनेक ऐतिहासिक निर्णय, दशकों से लंबित विषय, उनका स्थायी समाधान भी इसी सदन में हुआ। आर्टिकल 370, ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा कि सदन के कारण वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी, ये भी इसी सदन ने देखा। गरीबों के लिए 10% आरक्षण कोई विवाद के बिना पहली बार इस देश में करने में सफल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन में अपने आखिरी संबोधन में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मिडनाइट स्पीच को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसी सदन में पंडित नेहरू के भाषण की गूंज हम सभी को प्रेरित करती रहेगी। इसके अलावा उन्होंने दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ऐतिहासिक बयान का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने शहीद भगत सिंह को भी याद किया। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब मैं पहली बार सांसद के तौर पर इस भवन में आया तो सफल रूप से मैंने इस संसद भवन की पटल पे अपना सिर झुकाकर आया था। और उन्होंने जो बहुत सारी भावनात्मक बात कही, और उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र के मंदिर में श्रद्धा भाव से मैंने कदम रखा था। भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब संसद में पहुंच जाता। इनडायरेक्ट वो कहीं ना कहीं अपनी ही तारीफ कर रहे थे। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मुझे इतना सम्मान देगा। मून मिशन चंद्रयान की सफलता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश के सभी वैज्ञानिक को उन्होंने बधाई दी और उन्होंने G20 की सफलता के लिए भी देश के लोगों को बधाई दी। उन्होंने संसद की परंपराओं को याद किया। उन्होंने संसद में बहुत सारे लोग, चाहे उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव की तारीफ की, उन्होंने चौधरी चरण सिंह को याद किया, उन्होंने बहुत सारे लोगों को याद, लाल बहादुर शास्त्री को याद किया। उन्होंने आज उस 75 साल के इतिहास के बहाने उन्होंने बहुत सारी चीज़ें याद की। उन्होंने कहा कि भारत एक जो देश है, वो अपने संबोधन में जो भारत की तारीफ वो कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे ये कभी आतंकी हमला भी हुआ था। यह आतंकी हमला किसी इमारत पे नहीं, बल्कि एक प्रकार से लोकतंत्र की जननी और हमारी जीवित आत्मा पर यह हमला था। उस घटना को देश कभी नहीं भूल सकता। वो बहुत सारे लोगों को याद कर रहे थे और उन्होंने आतंकवादियों से लड़ते हुए
संसद और उसके भीतर सदस्यों की रक्षा के लिए अपने सीने पे जिन्होंने गोली खाई, उनको भी उन्होंने याद किया। वो जब याद कर रहे थे तो वो उदारीकरण की बात भी याद कर रहे थे और उन्होंने नरसिम्हा राव को याद किया और कहा कि जो आदमी स्टेशन तक चला गया था वो लौट के आता है और इस देश का प्रधानमंत्री बनता है। हम नई संसद में नए विश्वास के साथ जाएंगे, क्योंकि कल मतलब आज से जब ये हम देखेंगे कि जो दूसरे दिन का सत्र है उसमें नए संसद में हो रहा है। इस धरती, इस सदन को उन्होंने कहा कि मैं प्रणाम करता हूँ। 75 साल में भारत के में लोकतंत्र को एक सामर्थ्य देने वाले को मैं प्रणाम करता हूँ। संसद के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्तमान सांसदों के लिए यह विशेष सौभाग्य का विषय है कहा कि वह इसलिए क्योंकि हमें इतिहास और भविष्य दोनों की कड़ी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। इतिहास इसलिए कि ये पुराना भवन अब संसद नहीं रहेगा और नए भवन में जो है सांसद बैठेंगे और जो कि बहुत ही उनकी सुविधाओं के अनुरूप बनाया गया है, जहाँ पर सारी आधुनिक सुविधाएं, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य बैठ सकेंगे, इस तरह की व्यवस्था इस सदन में की गई है। इस भवन में उन्होंने कहा इसी भवन में 2 साल 11 महीने तक संविधान सभा की बैठकें हुई और देश के लिए एक मार्गदर्शक जो आज भी हम चलाते हैं, उन्होंने हमें संविधान दिया। उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर की भी तारीफ की और उनका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान लागू हुआ इन 75 वर्षों में सबसे बड़ी उपलब्धि देश के सामान्य मानवीय इस संसद पर विश्वास बढ़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद से विदाई लेना बहुत भावुक पल है। उन्होंने सेंट्रल हॉल की भी तारीफ की कि जो सांसद रिटायर हो गए हैं, जो अब नहीं जीत के आए, जब वो आते हैं तो भावनात्मक रूप से सेंट्रल हॉल से भी वो जुड़ते हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन बहुत भारी भावनाओं और अनेक यादों से भरा हुआ है। हमारा मन मस्तिष्क में अनेक यादें हैं। सदन में कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी हैं, नोक-झोंक भी हुई है। हम सभी साझी स्मृतियां हैं, इसका गौरव भी हम सबका साझा है। तो वो कहीं ना कहीं जो स्मृति जीवी जब आदमी होता है तो बहुत सारी स्मृतियों में जीता है। चूँकि हम जानते हैं कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने और लगातार संसद की बैठकें यहाँ होती रही और आज तक वो बैठकें जारी थी। चूँकि अब आवश्यकता के अनुरूप नया भवन बना है तो निश्चित रूप से वहाँ पर अब जो है वो लोग जाके बैठेंगे। उन्होंने कुछ उपलब्धियां अपने समय की भी गिनाई। उन्होंने कहा कि जो अनुच्छेद 370 है वो इसी सदन से पारित हुआ। वन रैंक वन पेंशन, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी का निर्णय, गरीबों के लिए 10% आरक्षण भी इसी सदन में हुआ। वो अपने कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाने से नहीं चूके। पर बात ये थी कि उनको जवाहरलाल नेहरू, जब हम किसी इतिहास की बात करते हैं तो हम इतिहास को ये नहीं झुठला सकते कि इतिहास में बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम दर्ज होते हैं, आप उनको कितना ही मिटाना चाहेंगे वो नाम नहीं मिटते। तो आप जब भी भारत के संविधान की बात करेंगे, भारत के लोकतंत्र की बात करेंगे तो आपको जवाहरलाल नेहरू की बात करना पड़ेगा, आपको इंदिरा गांधी की बात करना पड़ेगा, आपको इमरजेंसी की बात करना पड़ेगा, आपको लाल बहादुर शास्त्री की बात करना पड़ेगा। आप बहुत सारी चीज़ों की आप बात करेंगे, भलाई आप राजनीतिक रूप से उनसे असहमति जताएं पर उनकी बहुत सारी बातें हैं वो आप बात करेंगे। 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनाड ने संसद भवन की नींव रखी थी, ये जो पुराना संसद भवन है जिसे उस वक्त काउंसिल हाउस कहा जाता था। 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने संसद भवन का उद्घाटन किया था। 19 जनवरी 1927 को संसद भवन में सेंट्रल लॉजिस्टिक असेंबली के तीसरे सत्र की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 14-15 अगस्त 1947 को, संविधान सभा की अर्धरात्रि सत्र के दौरान सत्ता का हस्तांतरण इसी भवन से हुआ था। बहुत सारी यादों को समेटे हुए ये संसद भवन रहा है जिसने 75 साल हमने जो एक संसदीय इतिहास को जिया है, जहाँ पे जाने कितने ही नियम कानून बने, रोजगार गारंटी अगर हम बात करते हैं, मनरेगा जैसा कानून भी यहाँ बना, शिक्षा का अधिकार भी यहाँ बना, बहुत सारी चीज़ें हुई, 21वीं सदी का सपना भी यहाँ देखा गया। तो अभी जो नया संसद भवन बना है वो आधुनिक सुविधाओं से लैस है। तो निश्चित रूप से नए भवन में की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई। नया संसद भवन 2.5 वर्ष में बनकर तैयार हुआ है। इसके निर्माण में
15 जनवरी 2021 को सुचारू रूप से इसका शुरू हुआ था निर्माण, और फिर ये धीरे धीरे ये इसका निर्माण होता गया। इसको लेकर भी बहुत सारी बातचीत हुई, पर चूंकि देश की जरूरत थी इसलिए अब देश के सांसद, जो निर्वाचित सांसद हैं, वो इस नए भवन में बैठेंगे। 28 मई 2023 को इसका विधिवत उद्घाटन हुआ और नए संसद भवन जो है वो त्रिकोण आकार का है, लेकिन वास्तव में यह एक अनियमित षष्ठकोण है। इसका निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत कराया गया और बीच में ये भी बात उठी थी कि जब देश में कोरोना था कि इसका जो काम चल रहा है इसको रोका जाए, पर ये काम नहीं रुका और जो नया संसद भवन है वो 65,000 वर्ग किलोमीटर, जिसको हम कहें 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। ये 4 मंजिल इमारत है। नए संसद भवन को लगभग 60,000 जो मजदूर हैं हमारे, उन्होंने इसको बनाया और इसकी लागत कितनी है इसको लेकर भी बहुत सारी बातचीत है। फिर भी ये कहा जाता है कि 862 करोड़ रुपए की लागत इसकी आकी गई है। खैर, चूँकि देश में अब हो सकता है कि जिस तरह से आबादी बढ़ी है, संसदीय क्षेत्र भी बढ़े, बहुत सारे निर्णय हो सकते हैं। लगातार अभी 3 दिन जब संसद का सत्र होगा तो पता चलेगा कि ये किस तरह से जो नया भवन है, जिसको अब 1200 करोड़ रुपए जिसकी लागत पहुंच गई है, वहाँ पर क्या क्या होता है। पर आज स्मृतियों का दिन था और नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़्यादा किसी पे कटाक्ष नहीं किया और उन्होंने संसदीय परंपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने अपनी बात कही, बहुत लोगों की तारीफ की। इसके बाद जैसा कि हमेशा होता है कि संसद में जो अधीर रंजन चौधरी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के बाद अपनी बात कही, फिर प्रतिपक्ष के नेता जो हैं उन्होंने अपनी बात कही, तो ये बहुत सारे नेताओं ने बात कही। उसके बाहर भी निकल के लोगों ने बहुत सारी बातों को साझा किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बहुत सारी ऐसी बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो सब्सिडी थी, सांसद लोग जो कैंटीन में खाते थे, वो सब्सिडी हमने ख़त्म की। हमारे सांसदों ने कोरोना के समय अपने वेतन में 30% की कटौती की। उन्होंने अपने सांसदों की भी तारीफ़ की और सभी सांसदों की उन्होंने तारीफ़ की और उन बहुत सारे लोगों का जिक्र किया जिनका सामान्य था वो उनको क्रेडिट नहीं देते। पर हमें लगता है कि इतिहास को आप झुठला नहीं सकते। इतिहास में आप थोड़ी छेड़छाड़ कर सकते हैं, इतिहास के साथ आप कुछ अपना पक्ष दिखा सकते हैं, पर जब भी आप भारतीय लोकतंत्र की बात करेंगे, भारत की आज़ादी की बात करेंगे, तो आपको महात्मा गांधी की भी बात करना पड़ेगा। भगत सिंह को उन्होंने याद किया। इसी असेंबली में भगत सिंह और उनके साथियों ने बम फेंका था और अंधी बहरी सरकार को उन्होंने जागृत करने के लिए बम फेंका था और अपनी गिरफ्तारी दी थी। और बाद में उन्होंने कहा कि हमने जानबूझ के गिरफ्तारी दी क्योंकि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूरे देश को बताना चाहते थे मीडिया के जरिए कि हम पेशी में जाएंगे। तो ये वही संसद भवन है। यहाँ पे कभी भगत सिंह बम फेंकते हैं देश की आज़ादी में, कहीं आतंकवादी घुस के इस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। और इसी संसद में बहुत सारी ऐसी बातें भी हुई, जो बहुत सारी तीखी बातचीत भी हुई। पर एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। तो इस हमारी जो पुरानी संसदीय परंपरा है, जिसका एक भवन आज से अब उसका दूसरा उपयोग होगा, नए भवन में हम शिफ्ट हो रहे हैं। इस समय आज प्रधानमंत्री ने जो बातचीत कही, उनके भाषणों को और उस पर अलग अलग तरह की टिप्पणियों को आज लोग याद कर रहे हैं और निश्चित रूप से उम्मीद कर रहे हैं कि कल से जो सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, जो दूसरा दिन होगा संसद में, उसमें पता नहीं क्या निर्णय होते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो फितरत है वो बहुत चौंकाती भी है। वो अचानक से कोई निर्णय लेते हैं तो लोगों को लगता है कि पता नहीं इस सत्र में क्या होने वाला है। विपक्ष बहुत भौचक भी है और उसको लग रहा है ये विशेष सत्र क्यों बुलाया गया था। अब देखना ये है कि विशेष सत्र के दूसरे दिन और तीसरे दिन क्या क्या बातचीत होती है। नमस्कार।